अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि जब बहुत से लोग नए कपड़े खरीदते हैं और वो सिलाते हैं और उसके बाद जब वो पहनते हैं तो वो उस वक्त तक अपने बदन पर नहीं पहनते हैं जब तक उसको एक मर्तबा नहीं धो लेते हैं। वो ये समझते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों के हाथ लगे होंगे, किसी का गंदा हाथ लगा हुआ होगा, या जो कपड़े बेचता है वो नॉन मुस्लिम है उसके भी हाथ लगे हुए हैं, तो वो नए कपड़े धोने को जरूरी समझते हैं। तो क्या जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो क्या उसको पहनने से पहले एक मर्तबा धोना जरूरी है या जरूरी नहीं है? वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने सही मसला पेश करने वाले हैं। तो देखिए, जो कपड़ा हम दुकान से खरीदते हैं, चाहे हम नया खरीदें या चाहे हमने ऐसा कपड़ा खरीदा जो बहुत सालों रखा हुआ था, अगर उस पर जाहिरी कोई नजासत लगी हुई नहीं है, और जाहिर नजासत का मतलब यह कि जाहिर में हमें उस पर कोई गंदगी नहीं दिख रही है, कोई नापाक चीज लगी हुई नहीं दिख रही है, तो हम उसे बगैर धोए भी पहन सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। याद रखें कि शरीयत ने हमें उसी चीज का मुकल्लफ बनाया है जो हमारे लिए आसानी हो। तो जाहिर बात है, जब नए कपड़ों के अंदर कोई गंदगी नजर नहीं आती है या कोई गंदगी लगी हुई नहीं होती है तो उसका धोना जरूरी बिल्कुल नहीं है। हम उसे बगैर धोए पहन सकते हैं। अगर हमने उसे बगैर धोए पहना है तो हमारी नमाज भी सही हो जाएगी और हम बिल्कुल पाक रहेंगे, इसमें कोई हरज नहीं है। ये जो लोग बतलाते हैं कि नहीं कपड़ा धोना जरूरी है, नए कपड़ा, ये बिल्कुल बेअसल बातें आपके सामने पेश करते हैं। शरीयत ने या कुरान और हदीस की रोशनी में हमें कहीं भी ये हुक्म नहीं मिलता है कि नया कपड़ा धोकर ही पहनना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर हमने जिस कपड़े को खरीदा है हमें जाहिर में उस पर गंदगी नजर आ रही है, जैसे बच्चे ने पेशाब कर दिया होगा, या बिल्ली ने पेशाब कर दिया है, या बिल्ली ने टॉयलेट कर दी है, या ऐसे गंदगी बिल्कुल साफ हमें दिखाई दे रही है, तो फिर तो उसका धोना जरूरी है। लेकिन ऐसे ही कोई गंदगी नजर नहीं आ रही है फिर भी हम उसके धोने को जरूरी समझना, ये बात बिल्कुल बेअसल है, तो उसका धोना जरूरी नहीं है। अलबत्ता अगर कोई जरूरी समझते हुए ना धोए बल्कि ऐसे ही धो लेता है तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 38 से हमने आपके सामने पेश किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछ सकते हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।